नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद और आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा के बाद एक ऐसा मुद्दा पदवृद्धि को लेकर जो है लगातार ही विद्यार्थियों की मांग चल रही है। इस मुद्दे पर एक ऐसा मुद्दा जो हजारों परिवारों को एक नई खुशियां दे सकती है, हजारों परिवारों के लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकता है। ये मुद्दा लगातार ही माहौल चल रहा है, लगातार ही विद्यार्थी मांग कर रहे हैं माननीय सरकार से और बहुत कुछ चीज़ें चल रही है पदवृत्ति को लेकर। तो इसी टॉपिक पे कमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जो बात कर रहे थे क्या है इसकी सच्चाई, तो इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे ये जो 50,000 के अलावा पद बढ़ते हैं तो कट ऑफ जो अगर आप अभी जो मान के चलते हैं उसके अंदर कितना वेरिएशन आ सकता है, कैटेगरी के बीच में डिफरेंस कैसे रह सकता है, उसी के ऊपर थोड़ा डिटेल से बात इसके अंदर करेंगे। वैसे फोर्थ ग्रेड वाले अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर इंतजार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उसको लेकर भी कुछ अपडेट आपको इसके अंदर मिलेगी साथियों। और साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फोर्थ ग्रेड के हैं और अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल टीचर गुरु से जरूर जुड़े। साथ ही साथ अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरु जी पे जाके ये अध्यापक भर्ती के लिए 2.0 1.0 जो टेस्ट चल रही है उसमें जरूर जुड़े। इसमें 4 बुकलेट फ्री मिलेगी, 85% ऑफ का ऑफर चल रहा है, बहुत कम प्राइस में ये आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको हुबहू पर्सन एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर अगर आप 180-90 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं तो अच्छे स्कोर के अंदर और प्रत्येक टेस्ट में इंप्रूवमेंट के साथ आगे बढ़िए, आपका चयन हो सकता है। तो आप जरूर जो भी अध्यापक भर्ती की तैयारी करें फोर्थ ग्रेड वाला अभ्यर्थी वो जरूर टीचर गुरु जी एप्लीकेशन से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। साथ ही साथ भाषा साहित्य बहुत अच्छा टॉपिक है, इसकी किताब लॉन्च कर रखी है, ये जरूर लीजिए, मार्केट में उपलब्ध है। साथ ही साथ PYQ की किताब है, इसको आप जरूर लीजिए, मार्केट में उपलब्ध है सभी जगह। ये आपके अध्यापक भर्ती एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। चलिए साथियों बात करें फोर्थ ग्रेड के पदों को बढ़ाने को लेकर। कुछ कमेंट्स माननीय अध्यक्ष महोदय के आप लोग देख रहे होंगे, आपने देखे होंगे इसके बारे में कि इन्होंने एक बात करी है कि जो भी भर्तियों में 100% या 50% वोट बढ़ती हैं, वो कोई भी भर्ती हो, हम क्या करते हैं कि संबंधित विभाग को ये इतला करते हैं कि हम रिजल्ट्स निकालने वाले हैं, हमारे रिजल्ट निकालने की एक्सपेक्टेड डेट जो है वो ये रह सकती है, आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो हमें अवगत करवाए। तो इनका कहने का बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अगर इनका एक और ट्वीट देखें, इन्होंने कहा कि पदों को बढ़ाना या रोकना बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये संबंधित विभाग और राज्य सरकार ही तय करते हैं, हम उनके टच में रहते हैं कि पद बढ़ाना या घटाना, ये जो भी कहने का इनका कहने का मतलब ये है कि कई लोग अभ्यर्थी फोर्थ ग्रेड पद बढ़ाने के लिए और आलोक राज जी को ट्वीट करते हैं, मैसेज करते हैं कि आज पद बढ़ा दो। तो ये भी एक बात सत्य है कि पद बढ़ाना और घटाना बोर्ड नहीं करता कभी भी। बोर्ड का काम है केवल एग्जाम कंडक्ट करवाना, पात्र अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग को भिजवाना। अब विभाग तय करता है अभ्यर्थना कि कितने किसको पद देने हैं, वो सारी विभाग का काम है। अब अपनी बात करें फोर्थ ग्रेड को लेकर, आप काफी लोग चिंतित हैं। फोर्थ ग्रेड को लेकर बात करें तो फोर्थ ग्रेड में ऐसा साथियों कि विभिन्न विभागों की भर्तियां इसके अंदर रहेगी। कितनी है? विभिन्न विभागों की भर्ती इसके अंदर रहने वाली है। अब विभागों को तय करना है पद बढ़ाने कि नहीं बढ़ाने। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहेगा पद बढ़ाने को लेकर वो है माननीय राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्य सरकार का ही। वो निर्णय लेंगे कि हमें पद बढ़ाना है, वो निर्देश देंगे कि विभाग है जो अपने स्तर पर कितने पद खाली है उनकी आप गणना करके आप अभ्यर्थना है जो बोर्ड को भिजवाओ, फिर बोर्ड का काम स्टार्ट होगा पद बढ़ाने को लेकर। तो इसमें 3 चीजें हैं। पहली बात, राज्य सरकार इसमें एग्री करे। सेकंड बात है कि विभाग फिर उसको गणना करके भिजवाए। तीसरी बात है कि बोर्ड उसको फिर उसके अकॉर्डिंग करे। तो ये चीज है। कई लोग कहेंगे पद बढ़ रहे हैं, तो पद बढ़ना इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्तों, है ना। वैसे भी 50,000 पदों पे भर्ती चल रही है, बहुत बड़ी भर्ती है। अब इस भर्ती को और बड़ी करना है तो आपको थोड़ा प्रयास करने पड़ सकते हैं। कई लोग कहेंगे अपने आप बढ़ रहे हैं, अपने आप कभी नहीं बढ़ते। कभी लोग कह रहे हैं कि ट्वीट्स के माध्यम से ही कह रहे हैं कि ट्वीट से लग रहा है कि पद बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये ट्वीट्स कहीं से भी नहीं कहते कि पद बढ़ रहे हैं। आप पद बढ़ाने को लेकर जरूर पद बढ़ने चाहिए, मेरे कहने का मतलब पद बढ़ने चाहिए, बिल्कुल बढ़ने चाहिए। एक बहुत बड़ी बढ़ती है, बहुत लंबे टाइम से बाद आई है और विभिन्न विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं, तो उनकी वापस से गणना करवाकर अगर इस भर्ती में जोड़ दी जाए, लंबे टाइम तक पीरियड तक भर्ती चल रही है तो पद बढ़ते हैं, तो एक ही एग्जाम से बहुत सारे अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है, हजारों परिवारों को खुशियां मिल सकती है और पद बढ़ने चाहिए, ये चीज हो सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि पद ऑटोमेटिक बढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिक पद नहीं बढ़ते हैं, पद बढ़ाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं साथियों, और माननीय राज्य सरकार पर निर्भर करते हैं कि पद बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएंगे, तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे। ये ट्वीट्स कहीं से भी नहीं कहते कि पद बढ़ रहे हैं। इनका कहने का मतलब पद बढ़ेंगे तो हम इसको लेकर प्रक्रिया करेंगे। फोर्थ ग्रेड में सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि फोर्थ ग्रेड के लिए माननीय अध्यक्ष साहब भी इस ओर प्रयास रहते हैं कि हम है जो एग्जाम के जो रिजल्ट्स हैं फोर्थ ग्रेड के वो
क्रमवार निकालें, जैसे पटवार का निकाल दें, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। वीडियो का निकाल दें, ये भी आपके लिए अच्छी बात है। तब तक पुलिस कांस्टेबल वाला चल रहा है मामला, वो भी एक अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा आप सभी के लिए साथियों कि ये जितने भी अभ्यर्थी हैं लगभग आपकी इस भर्ती में पूरे तो नहीं होंगे, पूरे तो नहीं होने हैं, लेकिन इसमें कम से कम है जो 40 से 50% अभ्यर्थी जरूर होंगे ऐसे टॉपर, जो आपके इन सभी का नंबर है जो 4th ग्रेड के कट ऑफ में आएगा, ठीक है। और ये लोग अभ्यर्थी अगर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, इसमें ज्वाइन क्यों करेंगे, ये तो बहुत कम पे ग्रेड की भर्ती है, इसमें ज्वाइन करेंगे तो ये सारे अभ्यर्थी यहाँ चले जाएंगे, तो ये सारी सीटें आपके लिए खाली होंगी। जो नीचे वाले अभ्यर्थी हैं जो कम अंकों पे, उनके लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। तो 4th ग्रेड रिजल्ट वैसे भी अध्यक्ष साहब ने कहा है कि रेट आ रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करें उन तक बात पहुंचाते रहे कि 4th ग्रेड रिजल्ट क्रमवार आए, ये सभी भर्तियां क्लियर हो, तो इस भर्ती के अंदर अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को लाभ मिले, फायदा मिले और उनको कट ऑफ कम जाए। लेकिन इसमें एक और चीज पॉइंट ऐड होता है, मैं आपको सूचना देना चाहूंगा कि ये जो कट ऑफ है, ये भले ही चीजें क्रमवार चल रही हो, लेकिन इस कट ऑफ को 2 गुना आना पड़ेगा। साथियों इस बात को ध्यान रखें, 2 गुना ही आना पड़ेगा, तभी आपको निचले वाले अभ्यर्थी को फायदा मिलेगा। कैसे? मान लीजिए 50,000 पद हैं, अभी इस पदों को बढ़ाते हैं, 20,000 पदों के बढ़ने की बात की जा रही है, उसको लेकर मैं बात करता हूं, है ना, 20,000 पदों के बढ़ने को लेकर बात की जा रही है, उस पर बात करता हूं। तो मान लीजिए 50,000 पद है, 70,000 हो गए, तो 70,000 ही बहुत बड़े पद होते हैं, है ना। उसको लेकर बोर्ड और विभाग चाहेगा कि हम 1 गुना निकाल देंगे, 1.5 गुना निकाल देंगे, ताकि हमें डीवी करवाने में आसानी रहे। तो उससे क्या होगा, ये जो अभ्यर्थी हैं, ये अभ्यर्थी अभी भी इनके फॉर्म भर रखे, एग्जाम दे रखा है, एक बार इनका नंबर आएगा, अगर 1.5 गुना कट ऑफ आ गई, है ना, 1.5 गुना कट ऑफ आ गई, इनका नंबर आ गया, इन सभी का नंबर आएगा, ये ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन ये जो नीचे वाले अभ्यर्थी 1.5 गुना में शामिल नहीं हो पाएंगे, नीचे वाले अभ्यर्थी 1.5 गुना कट ऑफ आएगी, नीचे वाले शामिल नहीं हो पाएंगे, तो शामिल ही नहीं हो पाए तो फिर भले ये ज्वाइन नहीं करे, लेकिन आप नीचे वालों को फायदा नहीं मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए 2 गुना कट ऑफ आती है, तो बहुत सारे ऐसे नीचे अंक वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, आएंगे नहीं तो डीवी करवाने, तब है जो आप सभी का डीवी हो जाएगा, और जो 2 गुना के बाद 1 गुना कट ऑफ आएगी, उसमें आप सभी का नंबर आ जाएगा। तो ये ऐसे काम करेगा। नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी सोच रहे होंगे कि ये लोग ज्वाइन कर लेंगे, कट ऑफ आ जाएगी, नहीं, शुरुआती कट ऑफ ज्यादा ही आएगी, क्यों? क्योंकि शुरुआती कट ऑफ इसलिए ज्यादा निकलेगी क्योंकि ये सभी लोग इसके अंदर अभी है, फॉर्म इन लोगों ने भर रखे हैं। फर्क तब पड़ेगा जब 1 गुना के बाद 2 गुना कट ऑफ, जब 2 गुना के बाद 1 गुना कट ऑफ निकलेगी, ये लोग आएंगे नहीं डीवी करवाने, तब है जो डिफरेंस आएगा बहुत कम आएगा, है ना, डिफरेंस बहुत कम। उछाल मारती है कट ऑफ 2 गुना के बाद 1 गुना के लिए, कट ऑफ उछाल नहीं मारेगी, कम मारेगी, तब नीचे वालों को फायदा बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए 2 गुना कट ऑफ आनी चाहिए। अब पद बढ़ाने को लेकर साथियों ऐसा है कि पद बढ़ाने को, और साथ ही साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 3rd ग्रेड के अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की किताबें चल रही है, इन सभी टॉपिक पे, इन विषयों के लेकर अगर आप किताबें सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। करंट अफेयर्स के लिए PVQ किताब है, ग्रेड 3rd की इतिहास है, SST के लिए अर्थशास्त्र है, शैक्षणिक वृत्ति विज्ञान है, ये आपके शैक्षिक प्रदेश है, शैक्षणिक मनोविज्ञान की है, और भूगोल अर्थव्यवस्था किताबें हैं। ज्ञान सरोवर की एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न जैसे बनते हैं उसी हिसाब से आपको कंटेंट दिया जाता है इसके अंदर, बहुत यूजफुल और पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग किताबें हैं, तो टू द पॉइंट किताबें, आप जरूर ज्ञान सरोवर की किताबें ले सकते हैं। बात करें पद बढ़ाने को लेकर साथियों, तो बिल्कुल 20,000 के लगभग पद, अभी भी 20,000 से प्लस ही पद खाली पड़े हैं विभागों के अंदर। इसमें आप लोग प्रयास करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, माननीय राज्य सरकार इसमें थोड़ा आपको सहयोग करे तो जरूर इसके अंदर पद बढ़ सकते हैं, जरूर पद बढ़ सकते हैं, आप इसमें प्रयास कीजिए। तो 50,000 के अंदर अगर 20,000 और पद बढ़ जाते, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं है, आप लोग कहेंगे 50,000 और पद बढ़ा के लाख कर दो, ऐसा संभव नहीं है। आप लोग प्रयास करते हैं तो 50 के 70,000 प्लस पद हो जाते हैं, 70,000 पद, तो बहुत बड़ी पदों की संख्या साथियों, बहुत बड़ी पदों की संख्या है। इसमें आप समझिए कि जितने अच्छे पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं उन सबका चयन हो जाएगा, उन सबका अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। जो लोग हिम्मत हार चुके हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, ग्रेड 3rd के अभ्यर्थी भी ऐसे हैं जिनका लगता है कि बहुत कम पोस्टें हैं, हम तो वैसे भी पीछे रह रहे हैं, तो उनके लिए भी भर्ती संजीवनी बूटी का काम कर जाएगी, है ना साथियों। तो आपको पद बढ़ाने को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। 50,000 ऑलरेडी पद है, पद संख्या वैसे भी खाली है, माननीय राज्य सरकार को पद बढ़ानी चाहिए ताकि 70,000 पद होती बहुत अच्छी भर्ती बन जाएगी अभ्यर्थियों के लिए। वैसे भी दूसरी भर्तियां कम है, तो इस हिसाब से आपके लिए काम करेगी। 70,000 पद होते हैं तो बहुत बढ़िया काम होगा। और कट ऑफ जितने आप सोच रहे हैं, है ना, कट ऑफ जितने आप सोच रहे हैं उससे आप मान के चलिए कम से कम 5 से 6 अंक सीधी नीचे गिर जाएगी, 5 से 6 अंक सीधी नीचे गिरेगी, आप ध्यान रखना। साथियों बात करें कि 70,000 पोस्टें होती हैं, कितनी 70,000 पोस्टें होती हैं, तब है जो
क्या स्थितियां बनेगी जो वर्तमान में आप कट ऑफ चल रही हैं आपके मन में, जो मैं अनुमान लगा के बैठा हूं, मेरी जो अनुमानित कट ऑफ है उसमें भी कितना डिफरेंस रह सकता है मैं अगर बताऊं आपको, तो 2 गुना कट ऑफ जो है वो बने तो बहुत अच्छी बात है। आप कोशिश करिए, प्रयास कीजिए कि 2 गुना कट ऑफ ही बने, ये आपको फायदा देगी। 1 गुना 1.5 गुना कट ऑफ बन गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो 1 गुना कट ऑफ बने, और उसके साथ साथ अगर 1 गुना कट ऑफ जो आएगी तो इनमें क्या डिफरेंस है। मान लीजिए जो आप वर्तमान में कट ऑफ जो सोच चल रहे हैं एक्स कट ऑफ जैसे मान लिया आपने, तो ये ध्यान रखना उसमें अगर 70,000 पोस्टें होती है तो 2 गुना कट ऑफ जितनी आप मान के चल रहे हैं उससे कम है जो 8 से 9 नंबर आप नीचे मान के चलिए। सीधी नंबर अंक बात कर रहा हूं, प्रश्न की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इतनी डाउनफॉल आप मान के चलना सीधा 2 गुना के अंदर, कितनी 8 से 9 अंक। इससे अधिकतम होगा, मिनिमम बता रहा हूं आपको, इससे कम मान के चलना। अगर आप मान के चल रहे हैं कि 2 गुना कट ऑफ 80 आ सकती है, आप मान चल रहे हैं, पर मेरा अनुमान नहीं है कि 80 आएगी, कितनी आएगी, तो उसमें आप कम से कम आप समझ चलना 71 से 72 के आसपास आप कट ऑफ नीचे गिर जाएगी, सीधी आएगी, क्योंकि ये ही 2 गुना कट ऑफ का काम होगा। इससे क्या होगा कि नीचे वाले अभ्यर्थियों का एक बड़ी सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वो वीडियो पटवार वो सारे सिलेक्शन आएंगे नहीं बच्चे, तो नीचे वालों का नंबर आएगा नहीं, तो नीचे वालों का नंबर नहीं आएगा। अब 1 गुना कट ऑफ की बात करें तो अगर कोई आप एक्स कट ऑफ मांग के चल रहे हैं, 70,000 पोस्टें होती हैं, तो निश्चित रूप से अभी आप मांगे चल रहे हैं उससे कम से कम आप ध्यान रखना 5 से 6 अंक, 5 से 6 अंक नीचे मांग के चलना सीधी। अगर आप मांग के चल रहे हैं कि भाई 80 कट ऑफ है, 1 गुना के आप मांगे चल रहे हैं किसी के भी कैटेगरी के भी, तो ध्यान रखना ये आपके कम से कम 74 से 75 अंक तक नीचे मांग चलना, यहाँ तक वाले भी सिलेक्शन ले लेंगे, ध्यान रखना। तो वर्तमान में जो आप मांग के चल रहे हैं कट ऑफ, उससे कम से कम बहुत नीचे कट ऑफ आ जाएगी, बहुत कम कट ऑफ आ जाएगी आप सभी के लिए। जितने आप सोच चल रहे उम्मीदों से कम कट ऑफ जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे और पद होने चाहिए 70,000। और वर्तमान में जो चल रहे हैं पद, उसके अनुसार जो 50,000 पद रहते हैं, 50,000 पद रहते हैं, तो आप वर्तमान में जो आपका अनुमान है वही कट ऑफ जा सकती है। अब मैं लगातार देख रहा हूं अभ्यर्थी कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे लगातार मैं देख रहा हूं अभ्यर्थी ये कमेंट्स कर रहे हैं कि सर 4th ग्रेड की कट ऑफ आप कब बताओगे, आपके अनुसार कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों मेरे सामने दो दुविधा है, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। मैं इतने दिन तक आपको नहीं बता रहा था, आज बता रहा हूं आपको कारण क्या है। कारण ये है कि जो शेड्यूल चल रहा है, अभी देखो 50,000 पद की बात थी, 70,000 पदों की बात स्टार्ट हो गई। अब मैं कट ऑफ किस पद के अनुसार बनाऊं। आप 70,000 50,000 की कट ऑफ दे दो, कल 70,000 पद होंगे, उसकी कट ऑफ आएंगी, कल लोग कहेंगे सर आपकी कट ऑफ तो गलत थी, कट ऑफ तो आपकी गलत थी। ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लोग तो कभी देखते नहीं है कि मैंने 50,000 की बनाई थी कि 70,000 की बनाई थी, वो दिक्कत हो जाए। दूसरी बात है, मैं कट ऑफ आपको दे दूं 1 गुना की कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ कल को आ जाए 2 गुना, ठीक है, और 2 गुना आएगी तो लोग देखेंगे नहीं कि 1 गुना थी कि 2 गुना थी, लेकिन फिर भी बोलेंगे कट ऑफ आगे गलत थी। मैं बना दूं 2 गुना कट ऑफ आ जाएगी 1.5 गुना मान लीजिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या मैं बना दूं 1.5 गुना कट ऑफ, 2 गुना कट ऑफ आ जाए तो बोलेंगे सर आप कट ऑफ गलत थी, आपने ज्यादा बता दी, कम आ गई। अब ये नहीं देखेंगे कि वो कट ऑफ मैंने 1.5 गुना बताई थी, कट ऑफ आ गई 2 गुना, तो 2 गुना में कट ऑफ नीचे आनी है। तो ये सारी समस्या चल रही है। एक बार क्लियरेंस होना चाहिए सारी चीजों का। क्लियरेंस माने कि भाई फाइनली 2 गुना ही आ रही है कि नहीं आ रही है, फाइनली कितनी आ रही है। दूसरी बात, फाइनली 70,000 पदों पे आ रही है कि 50,000 पदों पे आ रही है, ये दीजिए। ये चीजें कंफर्म हो तो मैं उस अनुसार आपको कट ऑफ डाल दूं, समझ कर ही डालने वाला हूं। 2 गुना की 1 गुना कितने पदों पर, वो सारी चीजें समस्या रहती है। मैं वैसा नहीं कर सकता कि रोज डालूं। और मैं फिर से कह देता हूं, वो जो लोग लुभावनी वीडियो चल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं 60 के ऊपर सिलेक्शन होगा, 40 वालों का हो जाएगा, 30 वालों का हो जाएगा, इनके चक्कर में मत रहना। अपनी तैयारी कोई करते रहना, ये लोग आपको लास्ट में मिलेंगे नहीं। मैं बहुत अनुभव कर चुका इन चीजों का, तो आप इनके चक्कर में मत रहना, आप अपनी तैयारी कर लो। ये जो बोल रहे हैं 30, कभी बोल रहे हैं 30, कभी 80, कभी 70, कभी 60, ये भाग जाएंगे सारे, है ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो है वो सच्चाई रहेगी। इसलिए आप लोग इनके चक्करों में मत रहना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे दो, फायदा इसमें ही है। ये सारे लोग लुभावने वीडियोज हैं, व्यूज के चक्कर में सारे वीडियो डाल दे देते हैं, इतनी कट ऑफ जाएगी, रोज कट ऑफ चेंज होती है, तो आप समझिए उनकी कट ऑफ कितनी रहेगी। कट ऑफ तो वो होनी चाहिए, अनुमान तो वो होना चाहिए एक बार फाइनल, चाहे जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो गलत हो जाए, लेकिन रोज नहीं आने चाहिए। तो मैं तो देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं, तो कम से कम उन्होंने अब तक कट ऑफ पे अलग अलग व्यूज दे दिए, अपने अलग अलग 10-10 बार वीडियो डाल दिए। अब ये बताइए कट ऑफ जानी कौन से, एक तो जाएगी, तो वो उठा के वीडियो डाल देंगे, सब मैंने बताई थी वो कट ऑफ चलेगी। अब भैया तूने वो कट ऑफ कहां जाएगी, वो तूने तो 10 बना दी वीडियो। इसलिए ऐसे लोगों पर बिलीव मत करिए, तब अपना टाइम खोटी मत करिए फालतू में, और अपना पढ़ाई कर लीजिए, कोई दूसरी भर्ती की तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आपका चयन हो जाएगा, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कई लोग ऐसे भी एक ग्रेड 3 वाले अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि सर आप बताएं हमें, ताकि हमारे मन में कंफ्यूजन खत्म हो, हम आगे की तैयारी कर पाएं कि नहीं करें, क्या करना है क्या नहीं करना। उस सोच को देखकर भी हम डर रहे हैं कि भी आगे पद भी कम है, तो उनको लेकर भी मैं कहता हूं आप डरे बिल्कुल नहीं। आपने पेपर दे दिया, अच्छा स्कोर है, चिंता मत करिए, आप इसका पेपर दीजिए, तब तक रिजल्ट इसका निकलेगा। चल आपका
आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी बात है। नहीं है तो भी उसमें सिलेक्शन हो जाएगा ग्रेड 3 वाली में। तो आप प्रयास करते रहिए और अच्छी तैयारी उसकी भी करिए। आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है और मन में दुविधा नहीं पैदा करनी। इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं आना कि कितना नंबर सिलेक्शन जाएगा, कितने नंबर नहीं जाएगा। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो। दो भर्तियां आपके सामने, एक में रहेगा तो एक में तो होगा, कम से कम एक में रहेगा तो एक में तो होगा। तो उसको आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए, इनके चक्कर में दूर रहे साथियों। और फिर से कहता हूं 20,000 पद बढ़ाने के लिए प्रयास करिए। आप लोग विभागों के पास बहुत सारे पद खाली हैं, आप प्रयास करेंगे, माननीय राज्य सरकार जरूर इसके ऊपर ध्यान देगी। तो पद आपके बढ़ सकते हैं और पद बढ़ते हैं 70,000 होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। 2 गुना कट ऑफ को अंदर मैंने जैसे बताया बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर पद आपके 50 से 70,000 हो जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जो कैटेगरियों के बीच में डिफरेंस रहेगा जनरल के साथ, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जनरल से जैसे मान लीजिए जो कैटेगरी अलग अलग नीचे हैं कैटेगरियां, एक मान लीजिए कोई कट ऑफ आप मान के चलते जैसे 80 मान लिया आपने, क्या मान लिया 80, हालांकि 80 कट ऑफ जाएगी नहीं, ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, 80 जाएगी। तो इस कैटेगरी से अदर कैटेगरी का कम से कम आप मान के चलना, कम से कम 12 अंक से लेकर कम से कम 40 अंक तक, सीधा 40 अंक तक का जो डिफरेंस रहेगा विभिन्न कैटेगरियों का, विभिन्न कैटेगरी का 12 से 40 अंक तक का कट ऑफ का जनरल से रहेगा। जनरल ऊपर रहेगी तो नीचे वाली कैटेगरी जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी है वो बहुत नीचे आएगी, बहुत नीचे आएगी। एसटी, एसटी वालों की इतनी नीचे जाएगी कि उनका तो मतलब कम अंक वालों को भी सिलेक्शन, बहुत ज्यादा सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीजें होंगी अगर आप पद और भी बढ़ते। हालांकि अभी भी पद 50,000 है तो खूब पद है, इसमें भी कैटेगरी के बीच डिफरेंस बहुत रहेगा। कोई लोग बता रहे हैं कि भाई जनरल जैसे 80 बता दी, बोल रहे कि एसटी, एससी की 75 चली जाएगी या फिर 65 चली जाएगी, इससे भी कम जाएगी, वो भी इससे कम जाएगी। डिफरेंस बहुत रहेगा, अभी भी डिफरेंस बहुत है, लेकिन अगर 70 होते हैं तो डिफरेंस और बढ़ जाएगा साथियों, डिफरेंस और बढ़ जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए, पद बढ़े,